प्यारे बच्चों आप सभी को नमस्ते। आज हम कक्षा 9वीं की सामाजिक की पुस्तक का पाठ 2 लोकतंत्र क्या लोकतंत्र क्यों पढ़ेंगे। आओ प्रश्न उत्तरों को ध्यान से पढ़ते हैं, समझते हैं। प्रश्न नंबर 1, लोकतंत्र की परिभाषा बताओ। लोकतंत्र में एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें शासकों का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। प्रश्न नंबर 2, सऊदी अरब में लोकतंत्र न होने के कारण बताओ। सऊदी अरब में राजा जनता द्वारा निर्वाचित नहीं है तथा महिलाओं को भी मताधिकार प्राप्त नहीं है। मताधिकार मत डालने का, वोट डालने का अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न है, चीन में हमेशा किस पार्टी की सरकार बनती है? कम्युनिस्ट पार्टी की। यह किसने कहा लोकतंत्र की जनता के लिए जनता द्वारा चुनी गई सरकार है? नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, उत्तर है अब्राहम लिंकन ने। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकतंत्र की स्थापना के लिए पाकिस्तान में चुनाव कब हुए? फरवरी 2008 में। प्रश्न अगला है, सबसे पहले सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किसने अपनाया? न्यूजीलैंड। नेक्स्ट प्रश्न है, जिम्बाब्वे को कब स्वतंत्रता मिली? 1980 में। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम बताओ। पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम बताओ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ द्वारा तख्तापलट कब किया गया? 1999 में। अगला प्रश्न है, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के द्वारा पाकिस्तान संविधान को किस वर्ष बदला गया? अगस्त 2002 में। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, मैक्सिको कब आज़ाद हुआ? 1930 में। नेक्स्ट प्रश्न है, जिम्बाब्वे को अल्पसंख्यक गोरे लोगों से कब मुक्ति मिली? 1980 में। ऐसा कौन सा देश है जहां के नागरिकों को वोट का मूल्य बाहर से आने वाले लोगों से ज़्यादा है? फिजी। नेक्स्ट प्रश्न है, चीन की संसद का क्या नाम है? राष्ट्रीय जन संसद। क्वांगुओ रेमिंग दाई नियाओ दो हुई 3000 सदस्य। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र का क्या अर्थ है? लोकतंत्र ग्रीक यूनानी भाषा को 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें डेमो का अर्थ है लोग व क्रेसिया का अर्थ है शासन। इस प्रकार लोकतंत्र का अर्थ है जनता का शासन। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ देशों के बारे में कुछ सूचनाएं हैं। इनके आधार पर देशों का वर्गीकरण किस तरह करेंगे? इसके सामने लोकतांत्रिक, अलोकतांत्रिक और पक्का नहीं लिखें। भाग क है, देश जो लोग देश के आधिकारिक धर्म को नहीं मानते उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं है, अलोकतांत्रिक। दूसरा पार्ट है, देश ख, एक ही पार्टी 20 वर्षों तक चुनाव जीतती आ रही है, पक्का नहीं। ग का है, देश गए पिछले 3 वर्षों में शासन दल को पराजय का मुंह देखना पड़ा, लोकतांत्रिक। देश घ, यहाँ स्वतंत्र चुनाव आयोग नहीं है, अलोकतांत्रिक। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, यहाँ 4 अन्य देशों की सूची है। इनका वर्गीकरण करके इनके आगे अलोकतांत्रिक और लोकतांत्रिक तथा पक्का नहीं है लिखो। देश के संसद सेना प्रमुख की मंजूरी के बिना सेना के बारे में कोई कानून नहीं बना सकती, अलोकतांत्रिक। ख, देश ख, संसद न्यायपालिका के अधिकारों में कटौती का कानून नहीं बना सकती, लोकतांत्रिक। देश के जनता पड़ोसी देश की अनुमति के बिना किसी और देश से संधि नहीं कर सकते, पक्का नहीं। देश के सारे आर्थिक फैसले केंद्रीय बैंक की अधिकारी करते हैं, जिसे मंत्री भी नहीं बदल सकते, अलोकतांत्रिक। अगला प्रश्न है बच्चों, तानाशाही शासन की विशेषताएं बताओ। उत्तर नंबर 1, राज्य की निरंकुशता। तानाशाही शासन में राज्य निरंकुश होता है। तानाशाही राज्य की शक्तियां असीमित होती हैं। नंबर 2, एक नेता का गुणगान।
तानाशाही शासन में एक नेता का गुणगान किया जाता है, उसमें पूर्ण विश्वास किया जाता है और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक माना जाता है। नंबर 3, राजनीतिक दलों का अभाव। तानाशाही शासन प्रणाली में या तो कोई राजनीतिक दलों का शासन न होता है और न ही एक ही दल होता है। नंबर 4, अधिकारों तथा स्वतंत्रताओं का हनन। तानाशाही शासन में नागरिकों को अधिकारों व स्वतंत्रताओं से वंचित रखा जाता है। अगला प्रश्न है बच्चों, इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है और क्यों? लोकतंत्र में लोग खुद को स्वतंत्र और समान मानते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं दूसरों की तुलना में टकरावों को ज़्यादा अच्छी तरह सुलझाते हैं। लोकतांत्रिक सरकारें लोगों के प्रति ज़्यादा उत्तरदायी होती हैं। लोकतांत्रिक देश दूसरे देशों की तुलना में ज़्यादा समृद्ध होते हैं। उत्तर, उपरोक्त तर्कों में तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है। यह तर्क दिया गया है कि लोकतांत्रिक देश दूसरे देशों की तुलना में ज़्यादा समृद्ध हैं। यह कोई आवश्यक नहीं है कि लोकतांत्रिक देश अधिक समृद्ध होते हैं और अलोकतांत्रिक नहीं। लोकतांत्रिक देश समृद्ध हैं भी, हो भी सकते हैं या नहीं भी। विश्व में ऐसे अनेक देश हैं जो लोकतांत्रिक हैं और समृद्ध भी हैं। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र की मुख्य विशेषताएं बताओ। लोकतंत्र में शासन जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चलाया जाता है। नंबर 2, लोकतंत्र में शासन जनता के हित के लिए चलाया जाता है। नंबर 3, लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को समान समझा जाता है। नंबर 4, लोकतंत्र में प्रत्येक वयस्क नागरिकों को वोट डालने का अधिकार होता है। नंबर 4, लोकतंत्र में कानून का शासन होता है या सभी व्यक्ति कानून के सामने समान होते हैं। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र के गुण पक्ष में बताओ। उत्तर, लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति के हितों की रक्षा की जाती है। नंबर 2, लोकतंत्र में शासन जनता की इच्छा के अनुसार चलाया जाता है। नंबर 3, लोकतंत्र में जाति, धर्म और भाषा के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाता। नंबर 4, लोकतंत्र में क्रांति की संभावना बहुत कम होती है। नंबर 5, लोकतंत्र में सभी समस्याओं का हल शांतिपूर्ण ढंग से किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, लोकतंत्र के दोष विपक्ष में लिखो। उत्तर है, अयोग्य और मूर्खों का शासन। लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को चुनाव लड़ने का अधिकार है। जनता में अधिकांश व्यक्ति अनपढ़, अयोग्य व अज्ञानी होते हैं। नंबर 2, यह गुणों के स्थान पर संख्या को अधिक महत्व देता है। लोकतंत्र में गुणों की अपेक्षा संख्या को अधिक महत्व दिया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को 60 मूर्ख सही कहें तो 59 बुद्धिमान गलत कहें तो मूर्खों की बात को सही माना जाता है। नंबर 3, खर्चीली प्रणाली। लोकतंत्र में चुनावी प्रणाली काफ़ी खर्चीली होती है। लोकतंत्र में चुनाव में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है। समय समय पर चुनाव में बहुत अधिक धन खर्च होता है। नंबर 4, अमीरों का शासन। लोकतंत्र में कहने को तो प्रजा का शासन है, परंतु वास्तव में यह केवल अमीरों का शासन है। नंबर 5, नैतिक स्तर पर गिरावट। लोकतंत्र में चुनाव जीतने के लिए सभी जगह के साधनों का प्रयोग किया जाता है, जिससे नैतिक स्तर पर गिरावट आती है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्तों का वर्णन कीजिए। उत्तर है, नंबर 1, लोकतंत्र की सफलता के लिए आम आदमी को जागरूक होना जरूरी है। नंबर 2, लोकतंत्र की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि नागरिक के दिल में लोकतंत्र के प्रति प्रेम होना चाहिए। नंबर 3, लोकतंत्र की स्थापना के लिए नागरिकों का शिक्षित होना आवश्यक है। नंबर 4, लोकतंत्र की स्थापना के लिए सामाजिक समानता का होना भी आवश्यक है। नंबर 5, लोकतंत्र की स्थापना के लिए प्रेस का स्वतंत्र होना जरूरी है। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकतंत्र व गरीबी पर लेख लिखो। उत्तर देखिए बच्चों,
देश के कुछ प्रतिशत अमीर लोगों के पास देश की आधे से अधिक संपत्ति है। इसका लोकतंत्र पर सीधा असर पड़ता है, क्योंकि अमीर लोग चुनाव में ज़्यादा भागीदारी निभाते हैं। चुनाव में धन की बहुत ज़रूरत होती है। गरीब आदमी मात्र मतदान कर सकता है, परंतु चुनाव नहीं लड़ पाता। चुनाव केवल अमीर लोग लड़ते हैं। यदि कोई गरीब चुनाव लड़ भी लेता है तो विजयी हो जाता है तो सबसे पहले अपनी गरीबी दूर करता है, और गरीबी लोकतंत्र के लिए अभिशाप है। लोकतंत्र में पूर्ण भागीदारी के लिए धनी होना जरूरी है, क्योंकि सत्ताशील व्यक्ति अमीर होते हैं, अतः उन्हें गरीबों की समस्याओं का ध्यान नहीं होता और वे उनकी गरीबी को दूर करने की कोशिश करते हैं। तो ये बच्चों, हमारा पाठ पूरा हुआ। आशा है आपको समझ में आया होगा। बार बार पढ़ें। धन्यवाद।